हेलो लिटिल लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम एनसीईआरटी का इंग्लिश सब्जेक्ट का क्लास फर्स्ट का यूनिट 6 कंप्लीट करेंगे और यूनिट 6 का सेकंड पार्ट हमें आज कंप्लीट करना है। चैप्टर का नेम है आवर ट्री। इसमें एक स्टोरी दी है, उसे हमें रीड करना है। स्टोरी के मतलब हम समझते जाएंगे और कुछ वर्ड मीनिंग आएंगे, कुछ एक्टिविटीज़ आएंगी जिन्हें हमें कंप्लीट करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। A little bird sees ripe fruit on our tree. एक छोटी सी चिड़िया ने हमारे पेड़ पे पका हुआ फल देखा है। लिटिल मतलब होता है छोटी सी, बर्ड चिड़िया, राइप का मतलब होता है पका हुआ, फ्रूट फल, और ट्री का मतलब होता है पेड़ पे। तो एक छोटी सी चिड़िया ने हमारे पेड़ पे एक पका हुआ फल देखा एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी। बेरी का मतलब होता है बेर, जिसके अंदर एक सीड होता है, और उसने टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट बेरी को खाया। द बर्ड फ्लाइज टॉल एंड द बेरी सीड फॉल्स। फ्लाइज टॉल मतलब होता है बहुत ऊपर उड़ गई, फ्लाई मतलब होता है उड़ना, टॉल मतलब होता है ऊपर उड़ गई। सो चिड़िया ने जैसे ही बेरी खाई, द बर्ड फ्लाइज टॉल एंड द बेरी सीड फॉल्स। सो चिड़िया बहुत ऊपर उड़ी और उसने बेरी के अंदर जो सीड होता है, बीज होता है, उसको गिरा दिया। द रेन हैव कम, हुर्रे लेट्स रन। बारिश आ गई है, हुर्रे चलो भागते हैं। सो जब बारिश आती है तो हम क्या करते हैं, हम यूजुअली अपने घरों की तरफ जाते हैं। क्लाउड्स रेन एंड सन, आवर प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन। बादल, बारिश और सूरज, क्योंकि जब बादल होते हैं, बादल से बारिश गिरती है और उसके बाद सन निकल आता है, वेदर क्लियर होता है, क्लियर हो जाता है। अवर प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन, हमारा एक छोटा सा प्लांट बॉर्न हो गया है। सो बेसिकली ये बताया जा रहा है स्टोरी में कि जो एक प्लांट होता है, उसको बड़ा होने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले सीड चाहिए होता है। सीड को जब हम मिट्टी में लगाते हैं, सॉइल में लगाते हैं, तो उसके बाद उसको हमें पानी चाहिए देना होता है, उसको पानी चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, तभी वो ग्रो कर पाता है। नाउ अ ट्री विथ ब्रांचेस लॉन्ग, अब जो प्लांट है वो एक पेड़ बन गया है विथ ब्रांचेस लॉन्ग, ब्रांचेस मतलब टहनियाँ, और लंबी लंबी टहनियाँ हैं उसकी। क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग्स, उसके उसमें पेड़ों में कौवे और चिड़िया गाना गाती हैं। क्रोलिंग आंट्स एंड स्पाइडर वेब्स, आंट मतलब होती है चींटियाँ, क्रॉल करता था रेंगना, चींटियाँ उसमें रेंग रही हैं। और स्पाइडर वेब्स, स्पाइडर मतलब मकड़ियाँ, वेब जाले बना रही हैं। कैटरपिलर विथ टाइनी लेग्स, कैटरपिलर होता है बेबी बटरफ्लाई, उसके कैटरपिलर है, उसकी छोटी छोटी टांगों के साथ रिच ग्रीन लीव्स और हरी हरी पत्तियों के साथ लाइफ अपलैंटी, बहुत सारा इसमें लाइफ है। मतलब जो ट्री है जब वो ग्रो कर गया है तो उसमें बर्ड भी आ रही है, बर्ड बैठ के सिंग कर रही है, उसमें आंट्स भी क्रॉल कर रही हैं, स्पाइडर अपने वेब बना रहे हैं, कैटरपिलर्स भी हैं उसमें। सो इस तरह से, और लीव्स भी है, ग्रीन लीव्स भी हैं। सो इस तरह से उस एक ट्री में बहुत सारी लाइफ है। द ट्री हैज फ्रूट, सम बिग सम स्मॉल, ट्री में फ्रूट आए हैं, सम बिग सम स्मॉल, कुछ फल बड़े हैं कुछ फल छोटे हैं। लेट्स प्लक देम बट डू नॉट फॉल, प्लक मतलब होता है तोड़ना, चलो उनको तोड़ते हैं लेकिन गिरना नहीं। क्रोस पर्च स्क्विरल रन, क्रो मतलब कौवे, पर्च मतलब रहना, तो कौवे रह रहे हैं उन ब्रांचेस में, पेड़ों की जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस है उसमें कौवे रह रहे हैं। स्क्विरल्स रन, स्क्विरल मतलब होता है गिलहरिया, गिलहरिया भाग रही है। एंड सीज द मंकीज हैविंग फन, और देखो मंकी कितना, बंदर कितना मजे कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विद प्रिटी स्विंग्स, आवर ब्यूटीफुल ट्री हैज सो मेनी थिंग्स। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, मजबूत शाखाएं हैं, विथ प्रिटी स्विंग्स, स्विंग्स मतलब होता है झूले, और बहुत सुंदर सुंदर झूले लगे हुए हैं। आवर ब्यूटीफुल ट्री हैज सो मेनी थिंग, हमारे ब्यूटीफुल से पेड़ में, सुंदर से पेड़ में बहुत सारी चीजें हैं। बेसिकली इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है कि जो एक ट्री है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आपको देखने को मिल रही है, जैसे आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि इसमें बहुत सारी ब्रांचेस है, उसमें मंकी भी आपको स्विंग करता हुआ नजर आ रहा है,
एंट जो है वो क्रॉल कर रही हैं, पेड़ पे चढ़ रही हैं, स्क्विरल रन कर रही है, बच्चे हैं उन्होंने इसमें स्विंग लगाया हुआ है, वो अपना स्विंग एन्जॉय कर रहे हैं। सो पेड़ के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। न्यू वर्ड्स: बेरी, बेर, कैटरपिलर, बेबी बटरफ्लाई को कैटरपिलर कहते हैं। नेस्ट, नेस्ट मतलब होता है घोंसला। रेन, बारिश। ट्री, पेड़। लेट्स रीड: क्लाउड्स ब्रिंग रेन, क्लाउड्स मतलब होता है बादल, बादल बारिश लाते हैं। द ट्री हैज ब्रांचेस, पेड़ों के पास शाखाएं हैं, ब्रांचेस मतलब शाखाएं। रीडिंग इज फन। वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट, लिटिल बर्ड ने, छोटी सी चिड़िया ने फ्रूट को कहाँ देखा था? द लिटिल बर्ड सॉ द फ्रूट ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर उसने देखा था। वट डज शी डू, उसने क्या किया था? चिड़िया ने बेर को देखने के बाद क्या किया था? शी एट इट एंड फ्लाई हाई, उसने बेरी को खाया और बहुत ऊपर उड़ गई थी। वट हैपन व्हेन शी ईट्स द बेरी, क्या हुआ था जब उसने बेरी खा लिया था? द बर्ड फ्लाई हाई एंड शी ड्रॉप द सीड ऑन द ग्राउंड, उसने बेरी खाया और बेरी के अंदर का जो सीड था उसको ग्राउंड में ड्रॉप कर दिया था, गिरा दिया था। लेट्स टॉक: वेयर डू बर्ड लिव, अभी आपको बताना है चिड़िया कहाँ रहती हैं। हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस, क्या आपने कभी अपने घर के पास किसी चिड़िया को देखा है? वो आपको बताना है। डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज, जो चिड़िया आपने अपने घर के पास देखी है क्या आपको उसका नाम पता है? इंग्लिश में पता है तो आप वो बता सकते हो, या फिर आपको अपनी लैंग्वेज में उस चिड़िया का जो भी नाम पता है वो आपको बताना है। लेट्स शेयर: सर्किल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री, अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हैं, इन पिक्चर्स को आपको देखना है और जो पिक्चर आपको पेड़ पे दिखाई देती है उसको सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर है बी हाइव, बी हाइव मतलब होता है जहाँ पे हनी बी रहती है, हनी बी के घर को बी हाइव कहते हैं। सो यस, बी हाइव जो होता है ये हमें ट्री पे देखने को मिलता है। क्लोथ्स, कपड़े हमें ट्री पे देखने को मिलते हैं? नो, कपड़े ट्री पे नहीं होते हैं। काइट्स, काइट्स ट्री पे होती है? नो। क्रोज, कौवे, कौवे ट्री पे होते हैं? यस, कौवे जो होते हैं वो पेड़ों पे बैठते हैं। नेक्स्ट पेंसिल, नहीं, पेंसिल ट्री पे नहीं होगी। एंट, यस, एंट जो है वो पेड़ों पे क्रोल करती है। बुक, बुक नहीं होती है। एंड लीव्स, यस, लीव्स पेड़ों पे मिलती हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी: जूसी फ्रूट्स, नेम द फ्रूट्स यू कैन सी ऑन द पुश कार्ट, से विच वन यू लाइक द मोस्ट, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, इसमें एक कार्ट दिख रहा है, ठेला दिख रहा है और उस ठेले के ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स नजर आ रहे हैं। जूसी मतलब जूस से भरे हुए रसीले फल दिख रहे हैं। सो आपको बताना है आपको इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है। एप्पल्स हैं, पाइनएप्पल्स, मैंगोस, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, इनमें से आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल आई लाइक एप्पल द मोस्ट, मुझे एप्पल सबसे ज़्यादा पसंद है। इन द सेम वे आपको भी बताना है, लाइक आई लाइक मैंगोज द मोस्ट, और यू कैन से आई लाइक बनानाज द मोस्ट। नेक्स्ट एक्टिविटी, लेट्स डू हाउ डज अ सीड ग्रो, एक सीड, बीज बड़ा कैसे होता है, प्लांट में कैसे बनता है। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी है, बेसिकली यहाँ पे 4 इमेजेस दी है। इन इमेज को देख के बताना है कि प्लांट ग्रो करने का सही तरीका क्या है। सो सबसे पहले है आई डिग द अर्थ, सबसे पहले आप मिट्टी को खोदते हो, है ना, डिगिंग करते हैं। सो सबसे नंबर 1 पे होगा दिस इमेज, आई डिग द अर्थ। नेक्स्ट आई प्लांट द सीड, उसके बाद जब हम मिट्टी को खोदते हैं उसके बाद उसमें हम सीड डालते हैं। तो सेकंड दिस, आई प्लांट द सीड, सीड लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसमें पानी डालते हैं। थर्ड, आई वाटर द प्लांट, सो दिस इमेज विल बी ऑन नंबर थर्ड। एंड लास्ट नंबर 4, द प्लांट ग्रोस, और प्लांट ग्रो कर जाता है। देखो प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी, लेट्स थिंक,
पुट अ टिक इफ इट इज ट्रू, पुट अ क्रॉस इफ इट इज नॉट ट्रू। सो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, हम उन सेंटेंस को पढ़ेंगे और अगर वो सेंटेंस करेक्ट होगा तो हमें ट्रू के नीचे टिक करना है, और अगर वो सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा तो हमें उसके आगे क्रॉस करना है इन दिस वे। सो आई लाइक फ्रूट, मुझे फ्रूट पसंद है। सो इट इज ट्रू, ट्रू में हम टिक करेंगे। आई लाइक फ्लावर्स, मुझे फूल पसंद है, तो हम सभी को फूल पसंद होते हैं, तो हम इसमें टिक करेंगे। देयर इज अ ट्री नियर माई हाउस, अब ये आपको बताना है आपके घर के पास कोई ट्री है या नहीं है। मेरे घर के पास तो ट्री है, सो मैं यहाँ पे टिक करूंगी। द ट्री हैज फ्लावर्स, पेड़ में फूल लगे हैं। सो ट्रू नहीं है, क्योंकि जो ट्री होता है ट्री में फ्रूट लगते हैं, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। द ट्री हैज फ्रूट, ट्री में फल लगे हुए हैं। द ट्री हैज फ्रूट, ट्रीज में पेड़ों में फल लगे हैं, सो ये करेक्ट है। नेक्स्ट एक्टिविटी, लेट्स रीड एंड राइट। अब आपको कुछ अल्फाबेट्स दिए हैं, इनको पढ़ना है और लिखना है। सो इन डॉट्स को हमें ज्वाइन करके इन अल्फाबेट्स को कंप्लीट करना है। WXYZ, सो ये आपको कंप्लीट करने होंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी, हेल्प द बर्ड रीच इट्स नेस्ट। यहाँ पे पिक्चर में एक बर्ड दी है और एक साइड में उसका नेस्ट दिया हुआ है, तो बर्ड को उसके नेस्ट में, उसके घोंसले तक पहुंचाना है आपको। सो आई थिंक कुछ ऐसा होगा, लाइक दिस ऐसे करके हम इसको उसके नेस्ट तक पहुंचा सकते हैं। आप लोग पेंसिल का यूज करके इसे कंप्लीट करना। नेक्स्ट, कैन यू क्लाइंब अ ट्री, क्या तुम पेड़ पे चढ़ सकते हो? यस आई कैन क्लाइंब, हाँ मैं चढ़ सकता हूँ। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना। यस आई कैन प्लक, हाँ मैं तोड़ सकता हूँ। प्लक मतलब होता है तोड़ना। यस आई कैन कैच, हाँ मैं पकड़ सकता हूँ। कैच का मतलब होता है पकड़ना। यस आई कैन जंप, हाँ मैं कूद सकता हूँ। जंप मतलब कूदना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।